नीट पेपर लीक का आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर पे नहीं, देश के कई कोने में हो रहे हैं। बिहार में हो रहे हैं, महाराष्ट्र में हो रहे हैं, लखनऊ में हो रहे हैं, सभी जगह हो रहे हैं। छात्र छात्रा का जो मांग है आप लोग को पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। आज हम जो बात करेंगे, नीट पेपर लीक मामले में जो आंदोलन हो रहे हैं, जो मार्च हो रहे हैं, उसमें गोदी मीडिया का क्या रोल है, बिकी हुई मीडिया का क्या रोल है, दोहरे चरित्र वाले मीडिया का क्या रोल है। मीडिया गोदी है? बिल्कुल नहीं। मीडिया बिकी हुई है? बिल्कुल नहीं। मीडिया दोहरा चरित्र वाली है? बिल्कुल नहीं। आप हमारे कहानी को सुनिए, आपको समझ में आएगा। नमस्कार, मैं कन्हैया, मेरे चैनल का नाम है कहानी असली वाली। देखिए, जब आपके सामने कोई रिपोर्ट करने के लिए रिपोर्टर आता है, कोई कैमरा पर्सन आता है फुटेज को कवर करने के लिए, कोई एडिटर आता है, तो आप बार बार चिल्लाने लगते हैं गोदी मीडिया, बिकी हुई मीडिया, दलाल वाली मीडिया या दोहरा चरित्र वाली मीडिया। आपका कहना जायज़ है, मगर आप समझिए पहले बात को। जो मीडिया कर्मी है, जो रिपोर्टर है, जो एडिटर है, जो कैमरा पर्सन है, वो गोदी नहीं है, वो बिकी हुई नहीं है। बात इसमें यह है कि वो जिस चैनल के लिए काम कर रहे हैं मीडिया कर्मी, चाहे वो रिपोर्टर हो, चाहे वो एडिटर हो, चाहे वो कैमरा पर्सन हो, वो चैनल बिक चुकी है, चैनल के मालिक बिक चुके हैं। चैनल का मालिक जो गाइडलाइन देते हैं, उसी के आधार पर जो मीडिया कर्मी है, चाहे वो रिपोर्टर हो, चाहे वो एडिटर हो, चाहे वो कैमरा पर्सन हो, आपको समाचार परोस रहा है या परोसते हैं। देखिए, बात सीधा है। अगर आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं, उस कंपनी के गाइडलाइन को फॉलो करना होता है, क्योंकि हमें जो सैलरी देती है, हमें जो तनख्वाह देती है, वो कंपनी देती है। मान लीजिए हम मानते हैं कि हमारी और आपकी एक साथ किसी स्कूल में नौकरी लग जाता है। स्कूल अपने आप में बहुत अच्छा है, उसमें हमको नौकरी जो लगा है, बच्चे को पढ़ाने का नौकरी है। अब हम बच्चे को पढ़ाने के लिए वहाँ गए हैं स्कूल में। स्कूल का जो व्यवस्थापक है, स्कूल का जो मैनेजर है, वो एक गाइडलाइन देता है। उस गाइडलाइन में कहा जाता है कि आपको बच्चे को हिंदी कम और इंग्लिश ज़्यादा पढ़ाना होता है। मगर हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि नहीं, हिंदी तो मातृभाषा है हमारे देश का, हिंदी तो पढ़ाना ही पढ़ाना है, हिंदी हमारे देश के बच्चे को जानना ही जानना है। हम ये जानते हुए भी अपने आप को घूंट कर रह जाते हैं, अंदर ही अंदर सोच करके रह जाते हैं, कुछ नहीं बोल पाते हैं। क्यों? क्योंकि सामने हमारा बॉस खड़ा है और बॉस का गाइडलाइन है, बॉस का आदेश है, बॉस का निर्देश है कि नहीं, आप हिंदी बिल्कुल नहीं पढ़ा सकते, आप इंग्लिश ही पढ़ाएंगे। चाहे उससे हमारे देश की छवि खराब हो रहा हो, हमारे देश नीचे की तरफ जा रहा हो, ऊपर की तरफ जा रहा हो, हम ज़्यादा वेस्टर्न हो रहे हैं, हम ज़्यादा विदेशी परंपरा को, विदेशी ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं, मतलब उससे नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उस स्कूल में एक एम्प्लॉय के तौर पे गए हैं, एक कर्मचारी के तौर पे गए हैं, उसका व्यवस्थापक कोई और है, उसका मैनेजर कोई और है, उसका ऑनर कोई और है। अगर उस स्कूल का ऑनर ये कसम खा लिया है कि नहीं, हमको वेस्टर्न ट्रेडिशन ही पसंद है, यानी कि विदेशी मामला ही पसंद है, हम सभी विद्यार्थी को अंग्रेज बना देंगे, तो क्या आप अपने उस स्कूल के जो विद्यार्थी है उसको हिंदी का संस्कार दे पाएंगे, हिंदी का ज्ञान दे पाएंगे, हिंदी का नॉलेज दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप अगर उसके विरुद्ध जाएंगे तो आपको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अब देखिए, फिर बात आते हैं मुद्दा पे आते हैं। जो आपके सामने रिपोर्टर खड़ा रहता है, आपके सामने जो एडिटर खड़ा रहता है, आपके सामने जो कैमरा पर्सन खड़ा रहता है, उसका काम क्या है? न्यूज़ कवर करना, जा कर के एडिट करना और चलाना। उसके लिए उस न्यूज़ पर जो विज्ञापन आता है, उस न्यूज़ चैनल का जो व्यवस्थापक है, मैनेजर है, ऑनर है, वो कोई और है। ऑनर का कहना होता है कि आपको न्यूज़ तो परोसना है देश में, मगर इस तरह का न्यूज़ होना चाहिए। उनका ऑर्डर होता है कि आप न्यूज़ देंगे, मगर इस तरह का न्यूज़ देंगे। अगर उनका ऑर्डर सीधा से ये रहता है कि आप सरकार और जनता के बीच का जो संवाद कीजिए, सरकार के पक्ष को भारी रखिए और जनता के पक्ष को हल्का रखिए, तो मीडिया कर्मी ऐसा ही करेगा। क्यों? आप समझ लीजिए, वो सिर्फ एक रिपोर्टर नहीं है, वो सिर्फ एक एडिटर नहीं है, वो सिर्फ एक कैमरा पर्सन नहीं है, वो एक लाचार व्यक्ति है जो अपने रोटी दाल के लिए, जो अपना भोजन के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने बीवी के लिए रिपोर्टिंग करते घूम रहा है, एडिटिंग करते घूम रहा है, कैमरा लेकर के फुटेज
इकट्ठा करते घूम रहा है, क्योंकि उसे तनख्वाह मिलेगी तो उससे उसका घर परिवार चलेगा। उसमें उसका दोष नहीं है। वो जिस चैनल के लिए काम करता है, वो जिस ऑनर के लिए काम करता है, दोष उसका है। आप कहेंगे कि फिर क्या किया जाए? अरे इसका उपाय है। जब कोई मीडिया कर्मी आपके सामने जाता है, रिपोर्टर जाता है, एडिटर जाता है, कैमरा पर्सन जाता है, तो आप उसका विरोध कर सकते हैं। आप उसके बातों का जवाब नहीं दे सकते हैं। आप मुंह से बोल सकते हैं कि नहीं, आप मीडिया नहीं, आपका दोहरा चरित्र है। आप हमारे पक्ष को हल्का करते हैं, सरकार के पक्ष को भारी करते हैं। हमेशा आप सरकार के लिए काम करते हैं, सरकार के लिए ही काम कीजिए, आप हमसे बात मत कीजिए। जब आप विरोध करेंगे, जब उनका टीआरपी गिरेगा, तो अपने आप मीडिया के जो मालिक हैं, चैनल का जो मालिक है, अपने काम में सुधार लाएंगे। वो सुधर सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। मगर अभी जो तरीका है, मीडिया कर्मी, रिपोर्टर, एडिटर, कैमरा पर्सन का शर्ट फाड़ देना, पानी डाल देना, गाली गलौज करना, मारना, पीटना अपने आप में निंदनीय है, अपने आप में बहुत ही गलत है, शर्मनाक है। क्योंकि आप और हम इस धरने पे, इस आंदोलन पे इसलिए नहीं बैठे हैं कि उग्रवादी बनने के लिए। हम इसलिए बिल्कुल नहीं बैठे हैं कि हिंसा करने के लिए। हमारा जो आंदोलन होना चाहिए वो महात्मा गांधी का जो स्लोगन है कि अहिंसावादी बनने के लिए, तो अहिंसावादी बन करके हम वहाँ पे अपने मांगों को रखेंगे, अपने अधिकार की बात करेंगे, ना कि वहाँ किसी मीडिया कर्मी का शर्ट फाड़ेंगे, न तो किसी मीडिया कर्मी पे पत्थर उछालेंगे, न तो किसी मीडिया कर्मी को गाली गलौज करेंगे। क्योंकि अगर मैं आपको ये बात समझाने में सक्षम रहा हूँ तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार, मैं कन्हैया कुमार।